हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी। दोस्तों, हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है नेशनल अपॉइंटमेंट। यानी कि इस वीडियो में हम राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियां हुई हैं इनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, उसमें हम इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट को कवर करेंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी नियुक्तियां हुई हैं उनको हम उस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है मिनेश शाह को। तो इसका सही जवाब है मिनेश शाह। मिनेश शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। अब आपको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो स्थापना हुआ था 1965 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संगठन यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो अध्यक्ष बनी है ये महिला बनी है और ये पहली महिला है। तो इसका जो सही जवाब होगा पीटी उषा। तो भारतीय ओलंपिक संगठन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पीटी उषा। अब बात करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी 1927 में हुआ था और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फाउंडर हैं हैरी बक और आर्थर नोहेरेन और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अजय पटेल। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है, कौन बनी है? तो ये बनी है पीटी उषा। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया का जो स्थापना हुआ था 20 मई 2009 को हुआ था और हॉकी इंडिया का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। अब बात करते हैं जो मेंस हॉकी टीम है उसके कोच कौन है? तो मेंस हॉकी टीम के जो कोच हैं वो हैं ग्राहम रीड। और अगर आपसे पूछा जाए कि महिला हॉकी जो टीम है उसके कोच कौन है, तो महिला हॉकी टीम के जो कोच हैं वो हैं जेनेक सोपमैन। जेनेक सोपमैन। तो जेनेक सोपमैन वुमेन्स हॉकी कोच हैं और मेंस हॉकी कोच हैं ग्राहम रीड। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संगठन यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम। मोहम्मद तैयब इकराम ये मकाऊ देश से बिलोंग करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम जो कि मकाऊ से बिलोंग करते हैं। अब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जो स्थापना हुआ था 7 जनवरी 1924 को हुआ था। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है लुआजेन, स्विट्जरलैंड में है और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो फाउंडर हैं उनका नाम है पाल लेउटी। पाल लेउटी। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मोटो है फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर। फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। अब बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। बीसीसीआई का जो स्थापना हुआ था 1928 में हुआ था। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला और बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन है,
अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ यानी कि ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष बने हैं रमेश केजरीवाल। रमेश केजरीवाल अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष बने हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अब बात करते हैं ऑल इंडिया रबर एसोसिएशन इंडस्ट्रीज के बारे में। तो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए अध्यक्ष बने हैं आर.के. सिंह। आर.के. सिंह अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को हुआ था और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है ये गुरुग्राम हरियाणा में है। डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अजय माथुर। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फाउंडर कौन हैं, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फाउंडर हैं नरेंद्र मोदी और फ्रैंकोइस होलैंडे। नरेंद्र मोदी, फ्रैंकोइस होलैंडे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फाउंडर हैं, क्योंकि उसी समय ये बना था इंटरनेशनल सोलर अलायंस और उसी समय हमारे प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान में भी प्रधानमंत्री हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं सुब्रकांत पांडा। सुब्रकांत पांडा को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब बात करते हैं फिक्की के बारे में। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी जो स्थापना हुई थी 1927 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और फिक्की के जो फाउंडर हैं घनश्याम दास बिरला है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फिक्की के फाउंडर कौन हैं, तो फिक्की के फाउंडर हैं घनश्याम दास बिरला। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन यानी IAF के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अनिल कुमार यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अनिल कुमार। अगला क्वेश्चन है इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बने हैं ललित भसीन को इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष बने हैं संध्या देवनाथन और मेटा जो है फेसबुक का नया नाम है। अगला क्वेश्चन है फीफा के तीसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फीफा के तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं गियानी इन्फेंटिनो। इससे पहले भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं और इनको फिर से फीफा का अध्यक्ष अपॉइंटमेंट कर लिया गया है। तो फीफा के तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 21 मई 1904 को हुआ था और फीफा का जो हेडक्वार्टर है जूरिक स्विट्जरलैंड में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष बने हैं बिमल महेंद्रू जो हैं ये इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष बने हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है
विशाल कपूर को। विशाल कपूर को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी 2009 में हुआ था और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान समय में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन हैं के श्रीकांत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान के पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान के पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर जी हेमप्रभा को नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर जी हेमप्रभा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक बनाई गई हैं। इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की जो स्थापना हुई थी 1912 में हुआ था और ICAR SBI का जो हेडक्वार्टर है कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। यहाँ SBI का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, यहाँ SBI का मतलब है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता को BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब बात करते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी 1952 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है संजय चोपड़ा को। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब आपको हाल ही में जितने भी सचिव नियुक्त हुए हैं उनको आपको याद कर लेने हैं। जैसे कि विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं विनय मोहन क्वात्रा और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के सचिव बने हैं डॉक्टर अखिलेश गुप्ता। भारतीय बैंक संघ के सचिव बने हैं M कामा कोडी। रक्षा सचिव यानी डिफेंस सेक्रेटरी हैं अरमान गिरिधर। सड़क एवं परिवहन सचिव बनाए गए हैं किसको? अलका उपाध्याय को। और राजस्व सचिव हैं संजय मल्होत्रा। कोयला मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है अमृत लाल मीणा को। रक्षा मंत्रालय में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग में सचिव बनाए गए हैं विजय कुमार सिंह को। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत वाणिज्य विभाग के सचिव बने हैं सुनील बर्थवाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बायजू ने किसको अपने सामाजिक प्रभाव सभी के शिक्षा के लिए पहले वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में बायजू जो कि एडटेक कंपनी है, इन्होंने अपने सामाजिक प्रभाव सभी के शिक्षा के लिए पहले वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है लियोनेल मेस्सी। ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वतंत्र निदेशक 5 साल के लिए कौन बने हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वतंत्र निदेशक 5 साल के लिए बनाए गए हैं केवी कामत को रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वतंत्र निदेशक
5 साल के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी कि नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी कि नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी के रूप में अध्यक्ष बनाया गया है किशोर के बसा को। किशोर के बसा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अब बात करते हैं नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी के बारे में। नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी की स्थापना हुई थी 2010 में और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का 22वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत के विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का 22वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं गोपाल विट्टल। गोपाल विट्टल। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी 1995 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है लंदन इंग्लैंड में है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं TG सीताराम। TG सीताराम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया ग्रेग बर्कले को। ग्रेग बर्कले न्यूजीलैंड देश के हैं और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई थी 1909 में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है दुबई UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। क्रिकेट फॉर गुड। अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया विनीत कुमार को, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। विनीत कुमार को खादी ग्राम उद्योग आयोग KVIC के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं खादी विलेज आयोग के बारे में। तो इसका जो शॉर्ट नेम है KVIC है, जिसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन कहा जाता है। इसका जो स्थापना हुआ था 1956 में हुआ था। KVIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। KVIC के वर्तमान समय में जो चेयरमैन हैं मनोज कुमार हैं और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के मंत्रालय के अंतर्गत आता है KVIC। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्य प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया गौरव द्विवेदी को। गौरव द्विवेदी जो हैं इन्हें प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और ये राज्य प्रसारक प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अब बात करते हैं प्रसार भारती के बारे में। प्रसार भारती की स्थापना 22 नवंबर
1997 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और सीईओ हैं यानी चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी हैं शशि शेखर वेम्पति जो हैं प्रसार भारती के सीईओ हैं। और यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, क्या हमने बताया कि राज्य स्तर पे यानी स्टेट में जो प्रसारित करने के लिए प्रसार भारती के जो अधिकारी कौन बने हैं, तो ये बने हैं गौरव द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है अरविंद विरमानी को। अरविंद विरमानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अब बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये नीति आयोग के चेयरमैन हैं। और अभी अभी नीति आयोग में 2 नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, एक तो हुआ वाइस चेयरमैन का और एक हुआ है सीईओ का। तो वाइस चेयरमैन चुने गए हैं सुमन बेरी और सीईओ चुने गए हैं परमेश्वर अय्यर। तो ये भी आपको याद कर लेना है, सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर और वाइस चेयरमैन है कौन? सुमन बेरी और चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं अरविंद विरमानी को। तो अरविंद विरमानी को तेल और प्राकृतिक गैस के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन की स्थापना 1956 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। अब हम बात करेंगे हाल ही में जितने भी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुने गए हैं उनके बारे में। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। तो अभी हाल ही में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के एमडी बनाए गए हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता। रेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं संजय कुमार। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं प्रदीप सिंह खरोला बने हैं। एचएमटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष बने हैं पंकज गुप्ता। तो इतने सारे जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं इन सबको आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सूरज भान को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि सूरज भान को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। अब बात करेंगे पीएफआरडीए के बारे में। पीएफआरडीए जिसका फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना 23 अगस्त 2003 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है और पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो चेयरमैन है सुप्रतिम बंदोपाध्याय पीएफआरडीए के चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में चुना गया है अरुण गोयल को भारत के चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में चुना गया है। आप कंफ्यूज मत होना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है राजीव कुमार हैं, यानी मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं और चुनाव आयुक्त अभी चुने गए हैं अरुण गोयल।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पहली महिला निदेशक चुनी गई हैं नलथम्बी कलयसेल्वी। नलथम्बी कलयसेल्वी को CSIR का पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि CSIR बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, जिसके पहली महिला महानिदेशक के रूप में चुना गया है नलथम्बी कलयसेल्वी को। अब बात करते हैं CSIR के बारे में। तो CSIR का जो स्थापना हुआ था 26 सितंबर 1942 को हुआ था। CSIR का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। CSIR के जो चेयरमैन होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी वर्तमान समय में CSIR के चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय आयुध निर्माण सेवी यानी कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में भारतीय आयुध निर्माण सेवा यानी कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है संजीव किशोर को। तो संजीव किशोर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुआ था, और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF में रैपिड एक्शन फोर्स की पहली महिला इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी रैपिड एक्शन फोर्स में पहली महिला इंस्पेक्टर जनरल के रूप में चुना गया है। तो हाल ही में CRPF में रैपिड एक्शन फोर्स की पहली महिला इंस्पेक्टर बनी हैं एनी अब्राहम। एनी अब्राहम को CRPF में रैपिड एक्शन फोर्स की पहली महिला इंस्पेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF के बिहार सेक्टर की, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिहार सेक्टर की पहली महिला इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में CRPF के बिहार सेक्टर की पहली महिला इंस्पेक्टर जनरल के रूप में चुना गया सीमा ढूंढिया को। सीमा ढूंढिया को चुन लिया गया है CRPF के बिहार सेक्टर की पहली महिला इंस्पेक्टर जनरल के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया अमित दास गुप्ता को। अमित दास गुप्ता को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। एस सोमनाथ को इसरो के अध्यक्ष बनाया गया है, और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में है, और इसरो की जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पे है, तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा तिरुवनंतपुरम केरला में है। अगर आपसे पूछा जाए कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कुलशेखरपट्टनम लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पे है, तो कुलशेखरपट्टनम लॉन्चिंग स्टेशन है, ये है तमिलनाडु में। तो ये जितने भी स्टैटिक पॉइंट हैं आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर समीर V कामत।
डॉक्टर समीर वी कामत को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब डीआरडीओ का जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958 को हुआ था। डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, जिसका फुल फॉर्म है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं और ये बनाई गई हैं माधवी पुरी बुच। तो माधवी पुरी बुच जो है ये बनी है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी यानी कि द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। तो माधवी पुरी बुच बनाई गई हैं सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। अब सेबी की बात करते हैं तो सेबी की जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1998 को हुआ था और सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और किस एक्ट के तहत बनाया गया सेबी को, तो सेबी का जो एक्ट आया था 1992 में, लेकिन स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1998 में। यानी सेबी को जो पावर मिली थी 1992 में मिला था और उससे पहले ही इसका स्थापना कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं ये नियुक्त किए गए हैं एस मुंद्रा। एस मुंद्रा को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 को हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी 1992 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है विजय सांपला यानी विजय सांपला को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की जो स्थापना हुई थी 1978 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खुफिया ब्यूरो यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक नियुक्त किए गए हैं तपन कुमार डेका को हाल ही में खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक बनाया गया है। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो स्थापना हुई थी 1887 में हुआ था। इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन बनाए गए हैं नितिन गुप्ता। यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है नितिन गुप्ता को। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये जो स्थापित किया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में थल सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज पांडे को थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है निधि छिब्बर को। निधि छिब्बर को सीबीएसई का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अब बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1929 को हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बने हैं किशोर कुमार। किशोर कुमार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अब बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो स्थापना हुई थी 1975 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी। मनोज सोनी को हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो महानिदेशक है किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि डायरेक्टर जनरल जो बनाए गए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के किसे बनाया गया है? तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक का महानिदेशक नियुक्त किया गया वीरेंद्र कुमार पठानिया। वीरेंद्र कुमार पठानिया को इंडियन कोस्ट गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो स्थापना हुआ था 18 अगस्त 1978 में हुआ था। इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना नई दिल्ली में है। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है और इंडियन कोस्ट गार्ड का जो मोटो है यानी आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः, वयम रक्षामः। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो स्थापना हुई है 18 अगस्त 1978 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और मोटो जो है वयम रक्षामः है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एयर चीफ मार्शल कौन है? तो एयर चीफ मार्शल यानी कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ये हैं विवेक राम चौधरी जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि नौसेना अध्यक्ष कौन है यानी कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है, तो एडमिरल हरि कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है M.A. गणपति। M.A. गणपति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की जो स्थापना हुई थी 1984 में, 16 अक्टूबर 1984 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो मोटो है यानी आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि नेशनल स्टैटिकल कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिकल कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजीव लक्ष्मण करिंदर को। राजीव लक्ष्मण करिंदर को नेशनल स्टैटिकल कमीशन यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेशनल स्टैटिकल कमीशन कब बना था? तो नेशनल स्टैटिकल कमीशन बना था 1 जून 2005 को और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। याद रखना, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो मनाया जाता है 19 जून को मनाया जाता है और ये पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब ये भी याद रखना कि जो इंडियन स्टैटिकल जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। और इसका जो स्थापना किसने किया था? तो इसकी जो स्थापना की थी पीसी महालनोबिस ने किया था इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना।
तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो नेशनल अपॉइंटमेंट के जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के, इन सभी क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए लेक्चर में।